कि हंसते हुए निकले दम, है मालिक तेरे बंदे हम। Good morning, everyone. Today's thought: failure is simply the opportunity to begin again. असफलता मात्र फिर से कार्यारंभ करने का अवसर होती है। यह मायने नहीं रखता कि व्यक्ति कितनी बार फेल हुआ। बहादुर व्यक्ति गिरकर फिर से उठता है और आगे बढ़ता है। बुद्धिमान व्यक्ति असफलता से नहीं डरता, वरन वह नए तरीके से पुनः नई शुरुआत करता है। धन्यवाद। Good morning everyone. Today's word is variance. V-A-R-I-A-N-C-E. वेरिएंस इसका हिंदी में अर्थ होता है मतभेद, फर्क, फूट। आइए अब हम इसको वाक्य में प्रयोग करके देखते हैं। There was some variance in the results. आइए अब हम इसका दूसरा प्रयोग देखते हैं। We noticed a slight variance between the quality of samples. Thank you. गुड मॉर्निंग बच्चों, लेट अस बिगिन विद टुडेज पजल। आज की पहेली, ऐसी कौन सी चीज़ है जिसे हम खाते तो हैं लेकिन उसे देख नहीं सकते हैं। बताओ बच्चों, ऐसी कौन सी चीज़ है जिसे आप खाते भी हैं लेकिन उसको देख भी नहीं पाते। सोचिए और बताइए। तो बच्चों, ऐसी चीज़ जिसे हम खाते तो हैं मगर देख नहीं सकते वो है कसम, यानी कि प्रॉमिस। धन्यवाद। नमस्कार, आइए देखते हैं 6 अप्रैल को इतिहास के झरोखे से। 6 अप्रैल 1896 से पहले आधुनिक ओलंपिक खेलों की यूनान के एथेंस में शुरुआत हुई है। पहले आधुनिक ओलंपिक खेलों में सिर्फ 14 देशों के 200 लोगों ने 43 मुकाबलों में भाग लिया। जापान के टोक्यो में 2021 के ओलंपिक खेल होंगे। फ्रांस का शहर पेरिस 2024 ओलंपिक खेलों, जबकि इस रेस में उसके प्रतिद्वंदी अमेरिकी शहर लॉस एंजल्स को इसके अगले 2028 ओलंपिक खेलों के लिए मेजबान बनना लगभग तय हो गया है। सितंबर में पेरू में IOC की बैठक में इस पर अंतिम मुहर लग सकती है। आज ही के दिन 1966 में भारतीय तैराक मिहिर सेन ने पाक जल डमरू मध्य तैरकर पार किया। इनका जन्म पश्चिम बंगाल के पुरुलिया में हुआ था। वास्तव में पेशे से यह वकील थे, लेकिन एक महान तैराक के रूप में अपनी पहचान बनाई। धन्यवाद। नमस्कार, प्रस्तुत है आज का विशेष। आज के विशेष में हम चर्चा करेंगे इंटरनेशनल स्पोर्ट्स डे यानी अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस के बारे में। हर साल संपूर्ण विश्व में 6 अप्रैल को विकास एवं शांति हेतु अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। उल्लेखनीय है कि 6 अप्रैल 1896 को एथेंस ग्रीस में प्रथम आधुनिक खेलों का उद्घाटन किया गया था। इसीलिए इस दिन को अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस मनाने का फैसला लिया गया। इस दिवस का उद्देश्य समाज में खेल की भूमिका एवं योगदान को बढ़ावा देना है। यह दिवस अंतर्राष्ट्रीय, क्षेत्रीय, राष्ट्रीय खेल और विकास संगठनों द्वारा प्रतिवर्ष मनाया जाता है। धन्यवाद। नमस्कार, मिशन अभ्युदय प्रार्थना सभा के अंतर्गत क्विज ऑफ द डे में आज आविष्कार और उनके आविष्कारक। सबमरीन का आविष्कार बुशवेल ने किया था। हेलीकॉप्टर का आविष्कार A.O. मिशन के द्वारा किया गया था। टेलीफोन माइक्रोफोन का आविष्कार ग्राहम बेल द्वारा किया गया था। मोटर कार निर्माता आविष्कार हेनरी फोर्ड के द्वारा किया गया। धन्यवाद। गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं लेकर आया हूँ आज का बाल गीत। फिर धूप खिली फिर दिन आया, सूरज चमका जग मुस्काया।
फिर धूप खिली फिर दिन आया, सूरज चमका जग मुस्काया। फिर रात गई चंदा डूबा, मिट गया अंधेरा मंसूबा। फिर चिड़ियों ने गुनगुन गाया, फिर आसमान में लाली है, सूरज की छटा निराली है। फिर नाच किरण ने दिखलाई, फिर धूप खिली फिर दिन आया। फिर धूप खिली फिर दिन आया, सूरज चमका जग मुस्काया। धन्यवाद। नमस्कार बच्चों, अब समय हो गया है आज की बाल कहानी का। तो सुनते हैं आज की कहानी। एक बार की बात है, एक पति पत्नी किराए के घर में रहने पहुंचे। अगली सुबह जब वे नाश्ता कर रहे थे, तभी पत्नी ने खिड़की से देखा कि सामने वाली छत पर कुछ कपड़े फैले हैं। लगता है इन लोगों को कपड़े साफ करना भी नहीं आता। जरा देखो तो कितने मैले लग रहे हैं। पति ने उसकी बात सुनी पर अधिक ध्यान नहीं दिया। 1-2 दिन बाद फिर उसी जगह कुछ कपड़े फैले थे। पत्नी ने उन्हें देखते ही अपनी बात दोहरा दी। कब सीखेंगे ये लोग कि कपड़े कैसे साफ करते हैं। पति सुनता रहा। इस बार भी उसने कुछ नहीं कहा, पर अब तो ये आए दिन की बात हो गई। जब भी पत्नी कपड़े फैले देखती, भला बुरा कहना शुरू हो जाती। लगभग 1 महीने बाद हमेशा की तरह सामने वाली छत की तरफ देखकर पत्नी बोली, अरे वाह, लगता है इन्हें अकल आ गई। आज तो कपड़े बिल्कुल साफ दिख रहे हैं। जरूर किसी ने टोका होगा। पति बोला, नहीं, उन्हें किसी ने नहीं टोका। आज मैं सुबह जल्दी उठ गया था और मैंने इस खिड़की पर लगे कांच को बाहर से साफ कर दिया, इसलिए तुम्हें कपड़े साफ नज़र आ रहे हैं। जिंदगी में मैं भी यही बात लागू होती है। बहुत बार हम लोग दूसरों को कैसे देखते हैं, ये इस पर निर्भर करता है कि हम खुद अंदर से कितने साफ हैं। धन्यवाद बच्चों। नमस्कार, आज मोटिवेट और सेल्फ का विषय है मैं ही क्यों। दशरथ माझी द माउंटेन मैन एक ऐसा नाम जो इंसानी जज्बे और जुनून की एक मिसाल है। एक इंसान की जिद जिसने पहाड़ का सीना चीर दिया। कहते हैं कि ये काम मैंने अपनी पत्नी के लिए शुरू किया, फिर अपने लोगों के लिए जारी रखा। अगर मैं ये नहीं करता तो कोई और इसे नहीं करता। बहुत से ऐसे काम होते हैं जिसे करने से पहले अनायास ही मन में सवाल आता है कि ये मैं ही क्यों करूं। अगर हम खुद से ना भी सोचें तो दूसरे लोग हमें बोलते हैं कि तुम ही क्यों, तुम्हें ही क्यों करना है, तुम्हें ही क्यों इतनी फिक्र हो रही है, आदि आदि। दोस्तों, अगर हम कुछ अच्छा कर रहे हैं तो ये सोच कर करें कि अगर हमने ये नहीं किया तो शायद कोई और ये नहीं करेगा। हमारे बेसिक की समस्याएं दशरथ माझी की कहानी के गांव के पहाड़ से कम नहीं है। हमें ही इन्हें हटाना है, क्योंकि अगर हमने इसे नहीं हटाया तो कोई और ये करने नहीं आएगा। दुनिया में सही मायने में सफल वही लोग कहे जाते हैं जिन्होंने हार, मुश्किलें, निराशा, संघर्ष, हानि और पीड़ा आदि से बाहर निकलने के लिए खुद से रास्ता बनाया है। ये हर दिन अपनी जिंदगी की एक नई लड़ाई के साथ शुरुआत करते हैं, लेकिन फिर भी कभी शिकायत नहीं करते। ये बाकी लोगों की जिंदगी में रोशनी ला पाते हैं क्योंकि वे खुद अंधेरों का मतलब समझते हैं। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।